इजाद देखने को मिलता है, वो भर्ती कब तक आएगी? तो लीजिए, एक और अरमान रेलवे आपका पूरा करते हुए एक और अप्रेंटिस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो गया है। अब इसमें साथियों आईटीआई के साथ साथ आपका कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि यहां पर 8 पास कैंडिडेट को भी कुछ ट्रेड के लिए एलिजिबल किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि 22 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। इसमें आपको 1 महीने का समय नहीं दिया जा रहा, इसमें आपको 1 महीने से कम का समय दिया जा रहा। बाकी डिटेल हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। देखिए साथियों, रेलवे से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं ना, वो आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाना है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सबसे पहले आपको जो अपडेट है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। देखिए रेलवे का जितना भी अपडेट है और आईटीआई पास जो भी रिक्रूटमेंट आती है वो सारा का सारा मेरिट लिस्ट, कटअप, पीडीएफ सारा कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो देर मत करिए, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए और वहां पे जुड़ जाइए। अब बात करते हैं साथियों की वैकेंसी कहां से देखने को मिल रहा है। साथियों ये जो आपका वैकेंसी है वो आपका PLW अर्थात पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला पंजाब की तरफ से भर्ती आया है। ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया के लिए है। आप किसी भी शहर, किसी भी स्टेट से हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी तरह के कैंडिडेट को यहां पर अपॉर्चुनिटी के रूप में मौका दिया गया है। अब कहां पर कितनी वैकेंसी आई है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, देखिए यहां पर साथियों ये आपका ऑनलाइन आवेदन का लिंक है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हालांकि नोटिफिकेशन हम आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में दे चुके हैं। चलिए अब हम आ गए हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो आपका 1 दिसंबर 2025 के डेट में अनऑफिशियली जारी हुआ था और उसके बाद आपको ऑफिशियल जारी कर दिया गया। पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला 25-26 सेशन के अंतर्गत अप्रेंटिस देखने को मिल रहा है। और साथियों अभी आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अप्रेंटिस कर लीजिए। और नहीं तो साथियों जिस प्रकार से अप्रेंटिस का क्रेज बढ़ रहा है ना, जिस प्रकार से अप्रेंटिस का कटअप बढ़ रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा कि आप चाहकर भी अप्रेंटिस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन ही नहीं होगा। अभी इतना हाई कटअप जा रहा है तो सोचिए 1-2 साल के बाद अप्रेंटिस की स्थिति क्या होगी, कितना ज्यादा कटअप जाएगा। इसका यहां पर एक सिंपल सा आपका जवाब है कि इतना कटअप क्यों जा रहा। तो साथियों जो ग्रुप डी में आपको फायदा दिया जा रहा, 20% का कोटा आपको डायरेक्ट दिया जा रहा। आप ही सोचिए कि 2024 में जो आपका वैकेंसी आया ग्रुप डी का, वो आपका 32,400 के आसपास समथिंग वैकेंसी आया, जिसमें साथियों डायरेक्ट 20% कोटा आपको दे दिया गया। 6480 पोस्ट डायरेक्ट यहां पर एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट को दे दिया गया। सोच लीजिए, जहां पर अभी वर्तमान समय में बात करेंगे तो लगभग साथियों 40,000 के आसपास अप्रेंटिस कैंडिडेट है जो इस बार 6480 पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। बाकी जो ओपन वाले हैं उसमें देख लीजिए कि आपका लगभग यहां पर इतनी वैकेंसी के लिए करोड़ों फॉर्म भरे गए, 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए। तो खुद को अदर कैंडिडेट से अलग बनाइए। अप्रेंटिस एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है ग्रुप डी में जाने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पे आपका ऑनलाइन आवेदन जो खुलने की तिथि है, मतलब ऑनलाइन आवेदन आपका 1 दिसंबर से शुरू हो गया है। 13 आवर्स मतलब यहां पे आपका दोपहर 1 बजे से शुरू हो गया है। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 22 दिसंबर आपका लास्ट डेट है शाम के 5 बजे तक। और फीस पेमेंट करने का आपका लास्ट डेट 29 दिसंबर रखा गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सारा जो कंडीशन है, कहाँ पे है, क्या होता है, नहीं होता है। हालांकि साथियों ये PLW है, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। तो यहाँ पर बेसिकली आपका वर्कशॉप है और वर्कशॉप के अंतर्गत यहाँ पर रेल इंजन कारखाना का काम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बताया गया। तो ये सभी कैंडिडेट जो है आवेदन वगैरह कर सकते हैं। हालांकि ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी, आप कहीं से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप सबसे महत्वपूर्ण की ट्रेड कौन कौन से ट्रेड है, तो देखिए साथियों सबसे पहले टोटल वैकेंसी यहाँ पर 225 है और हर साल आपको इतना ही वैकेंसी देखने को मिलता है। और साथियों 225 वैकेंसी में ही फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट तक यहां पर जो पैनल है वो जारी कर दिया जाता है। पिछला बार तो साथियों यहां पर फर्स्ट सेकंड तक ही रुक गया था, पर इस बार उम्मीद है कि और भी इसका पैनल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें ट्रेड वाइज बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिस्ट, फीटर और वेल्डर 5 तरह के ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। फीटर में बात करेंगे टोटल 120 सीट है, मैकेनिकल डीजल में टोटल 25 सीट है, मैकेनिस्ट में टोटल 12 सीट है, फीटर में टोटल 50 सीट है और वेल्डर में टोटल यहां पे 18 सीट है। टोटल आपका 225 वैकेंसी यहां पर जारी किया गया है। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी। यहां पर साथियों ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का वैकेंसी नहीं है, तो जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होंगे वो सभी आपका यूआर में फॉर्म भरेंगे। ठीक है ना। चलिए
आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका पीडब्ल्यूबीडी के रिगार्डिंग बताया गया है कि जो ट्रेड में कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, इस चीज का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर आपका देखिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में बात करेंगे तो 1 दिसंबर 2025 से आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का मापदंड तय किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले जो बच्चे हैं उनका कम से कम 50% 10वीं में होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपका विज्ञान और गणित विषय होना चाहिए, ठीक है। और टेक्निकल में बात करें तो आपके पास ITI का सर्टिफिकेट जिस स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उस स्टेट का होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का बात कहा गया है तो इलेक्ट्रीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल डीजल में अगर बात करेंगे तो सेम यहां पर भी साथियों आपको 10th के साथ साथ ITI चाहिए और ITI मैकेनिकल डीजल में होना चाहिए। 50% से ज्यादा नंबर आपका 10वीं में होना चाहिए। मैकेनिस्ट में बात करेंगे तो सेम यहां पर भी आपका ITI में मैकेनिस्ट का आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं में आपका कम से कम 50% या फिर उससे ऊपर नंबर होना चाहिए तो ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फीटर वाले में बात करेंगे तो फीटर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं में 50% से नंबर ऊपर होना चाहिए। वेल्डर में बात करते हैं, वेल्डर का क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। वेल्डर में बात करेंगे तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 10वीं नहीं लिखा, 12वीं नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। मतलब अगर आपने ITI 8वीं के बाद आपने ITI किया है तो यहां पर आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए ये जो आपका कंडीशन दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट ST SC के रहेंगे उनको मैक्सिमम एज में 5 साल का छूट मिलेगा और जो OBC से रहेंगे उनको 3 साल का छूट मिलेगा। EWS UR को एज में कोई भी छूट नहीं मिलता है। अब एज निर्धारित कितना किया गया है, जो भी कैंडिडेट 10th प्लस ITI बेस पे फॉर्म भरेंगे उनके लिए आपका 15 से 24 साल तक एज लिमिट है और जो भी कैंडिडेट वेल्डर के होंगे 8वीं बेस पे फॉर्म भरेंगे उनके लिए 15 से लेकर 22 साल तक एज लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे आपका साथियों 100 रुपीज का फीस पेमेंट भी लगता है जो UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए है। बाकी SC ST फीमेल कैंडिडेट और दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट को यहां पर एक भी रुपए फीस पेमेंट नहीं लगेगा। यहां पे देखिए 1 दिसंबर 2025 के डेट में आपके पास NCBT द्वारा जारी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र मतलब NTC का सर्टिफिकेट आपके पास हो जाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ NCBT वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगे, यहां पर SCBT वाले कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ NCBT वाले छात्र आवेदन करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारा नॉर्मल कंडीशन था जो हम लोगों ने देखा फॉर्म भरने के लिए। साथियों यहाँ पर आपको बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, जैसे आपके पास फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मेल ID होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि उसी में आपका OTP से वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है आपको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि और इसमें कुछ एडिशनल जो अगर आपको क्राइटेरिया दिया गया होगा तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए एडिशनल में साथियों आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको पता है कि MSDC मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से आपका स्टाइपेंड को बढ़ा दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट 1 साल के ITI किए होंगे, 1 साल का ट्रेड होगा, उनको 9600 मिलेगा। जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे 2 साल का ट्रेड होगा उनको 10,560 मिलेगा। और यहाँ पे ड्यूरिंग थर्ड ईयर तो होता नहीं है साथियों, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ही आपका होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे साथियों यहाँ पर अब जो कुछ काम लायक चीज यहाँ पे दिया नहीं गया है, ये आपका प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर रेगुलर कैंडिडेट, इसके लिए आपका ट्रेड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। और ये बात करेंगे प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर रेगुलर कैंडिडेट, आपका प्रोविजनल ट्रेड इस तरह करके जो यहाँ पे दिया गया। बाकी आपका मेडिकल के रिगार्डिंग भी यहाँ पे दे दिया गया। तो ये आपका जो फॉर्मेट दिया, हालांकि इसको भी ध्यान में आपको नहीं रखना है। मेन जो आपको फॉर्म भरते टाइम जो बताया गया उस चीज को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। आवेदन जो है यहाँ पर 1 दिसंबर 2025 के डेट से शुरू हो गया, अर्थात आज के डेट से आवेदन आपका शुरू हो गया है। तो आप कहोगे तो हम आपका फॉर्म फिलअप का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। बाकी प्रीवियस सीरीज का जो कटअप है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।